Hello friends, today I will discuss about the third colligative property which is depression in freezing point. जब भी फ्रीजिंग पॉइंट की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। फ्रीजिंग पॉइंट हम उसे मानते हैं जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो, ऐसे टेम्परेचर को लोग फ्रीजिंग पॉइंट मानते हैं। जैसे वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट हो जाता है आइस के फॉर्म में, तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड, हम जान रहे हैं कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड एंड सॉलिड बोथ हैव सेम वेपर प्रेशर, उनका वेपर प्रेशर सेम होना चाहिए। जब वेपर प्रेशर सेम होगा तभी उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे मान लिया हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, अब इस प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज करना चाह रहे हैं। फ्रीज करना है तो हम टेम्परेचर को लो कर दिया, मान लिया वाटर है तो फ्रीज करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो फ्रीज हो गया। When we add the non-volatile solute, then non-volatile solute is come in between the solvent particle like this. Liquid solid में convert होना है means they bind to each other more attractive force. लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मिक्स कर दिया इसमें, तो अब इनके बीच बॉन्ड बनना उतना आसान नहीं होगा जितना कि आसानी से बॉन्ड इनके बीच बन जा रहा है। अब हमें टेम्परेचर को और कम करना होगा ताकि इनके बीच और बढ़िया से बॉन्डिंग बन पाए, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, और इस वजह से हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा ताकि ये सब्सटेंस, ये सॉल्यूशन फ्रीज हो पाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो पाए। लेट करिए कि सॉल्वेंट हैव फ्रीजिंग पॉइंट TO या T0। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इनके बीच आ जाने की वजह से हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ा। तो जब टेम्परेचर हम कम करेंगे तब इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। मींस अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम देखें तो लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज T1। इफ वी कंपेयर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, then which one is higher? T0 is a higher because नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देने से हमने इसके टेम्परेचर को लो कर दिया, एंड दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इफ वी प्लॉट द ग्राफ between the vapor pressure and temperature, then let's see, इसके मॉलिक्यूल्स फ्री है, टेम्परेचर देंगे तो वो वेपर के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। दे हैव लाइक दिस ग्राफ, ओनली सॉल्वेंट एंड द वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन बनने पर इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बिटवीन द सॉलिड मॉलिक्यूल्स। सो द हमने टेम्परेचर को और
कम किया मतलब हमें इधर जाना है, तो टेम्परेचर को हमने कम किया और हमें इसका वेपर प्रेशर सेम करना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, मींस सॉल्वेंट T0 पर फ्रीज हो रहा था, जबकि सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा था T1 पर। मींस टेम्परेचर लेस हो गया। क्यों लेस हो गया? क्योंकि हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। मींस द चेंज इन टेम्परेचर में T0 minus T1 is called depression in freezing point, and this is indicated by F. So delta TF is equal to depression in freezing point. As you know, delta TF is directly proportional to change in vapor pressure. Vapor pressure यहाँ पर change हो गया है। Delta P, this is equation 1 according to Raoult's law. Delta P proportional to mole fraction of the solute. Mole fraction of the solute. So from equation 1 and 2 you get delta TF proportional to chi V. So delta TF equal to K into chi V. We are taking the proportionality constant. As you know, chi V is a mole fraction of solute. As you know, chi V is equal to mole of solute upon mole of solvent plus mole of solute. For dilute solution, solvent ज्यादा है as compared to solute. That's why Na is equal to greater than Nb. In this case, Nb is neglected. हटा दो। Chi V is equal to Np upon Na. As you know, Na is equal to mole of solvent. Mole of solvent means weight of solvent upon molecular weight of solvent. Put this value here, then chi V is equal to Nb upon Wa, then M into A. This is equation 3rd and this is equation 4. Put equation 4 in equation 3, then delta TF, that is depressing freezing point, K into Nb Ma upon Wa. Delta TF is equal to K into Ma into Nb upon Wa. This multiplication gives the new constant K into Ma is equal to Kf, where
Kf is equal to molar depression constant or cryoscopic constant. So delta Tf is equal to Kf into weight, number of moles of solute upon weight of solvent. This is a molality. Molality indicated by small m. So delta Tf is equal to Kf into small m. This is equation 4. This is equation 4. As you know, we know that molality small m is equal to number of mole of solute upon weight of solvent. If taken in gram, then multiplied by 1000. Then small m is equal to number of mole of solute, means weight of solute upon molecular weight of solute upon weight of solvent, means Wa into 1000. Then small m is equal to Wb upon Mb into Wa into 1000. This is equation 4 and this is equation 5. Put this value in this equation. Put the equation 4 in equation 4. Then delta Tf is equal to Kf into Wb into 1000 upon Mb into Wa. Then you get Mb is equal to Kf into Wb into 1000 upon delta Tf into Wa. By this formula, you can calculate the molecular mass of non-volatile solute. Where Mb molecular mass of non-volatile solute. So this is the third colligative properties. So please like this video, share this video and subscribe this channel. So thank you very much.